अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो आज के व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ जी सुबह से, और इतनी सुबह सुबह मैं आज उठी हूँ और ब्लॉग का आगाज़ भी इतनी सुबह सुबह क्यों किया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, मेरा ये जो मास्क है ना, यकीन करें इतना कोई लूज़ हो गया सिर्फ़ एक ही दफ़ा के इस्तेमाल के बाद। और मैं ना अभी सुबह सोकर उठी थी, अभी मैंने एक गिलास पानी का पिया है और साथ में आपको एक अदद छुरी चाकू भी दिख रहा है यहाँ पे, और वो क्यों मैं अभी आपको बताऊँगी। और मैं अपने इस मास्क की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। एक ही दिन इस्तेमाल के बाद ये इतना लूज़ हो गया था, तो मैं मियाँ जी को बोल रही थी, मियाँ जी मेरा मास्क जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया। तो वो कह रहे थे चलो जी उन्हें एक नवा खर्चा तो मैं हंसने लगी थी। तो खैर अभी जो है ना सुबह सुबह का टाइम, और मेरी आंखें बिल्कुल भी नहीं यकीन करें खुल रही थी। इस तरह लग रहा है कि बिल्कुल आंखें बंद हो रही हैं और दिल चाह रहा है वापस जाऊँ और सो जाऊँ। असल में आज सुसर जी ने जो है ना वो कुछ मौलवी हजरात थे जिनका नाश्ता रखा हुआ था नीचे, और मियाँ जी को भी नीचे बुलवाया हुआ था, तो वो नीचे चले गए थे। उसके बाद फिर बच्चों को मैंने स्कूल में भेजा और फिर मैं उठ गई। मैंने सोचा कि चलो कपड़े वगैरह वाश करने, आज वो वाश कर लेती हूँ। अगर मैं सो गई तो फिर वही होता है कि 11 बजे तक उठते हैं, तो फिर दोपहर तो ऑलमोस्ट हो ही चुकी होती है। और फिर उसके बाद नाश्ता वाश्ता और ये बच्चे स्कूल से वापस आ जाते हैं और सारा दिन फिर इसी तरह से बस गुजर जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज सुबह अगर उठी गई हूँ जल्दी तो आज कपड़े धो लेते हैं। और उसके साथ ही मुझे मैंने एक चीज़ सोची थी, वो ये कि मैं सोच रही हूँ कि अपना इंशाल्लाह जो आगे, क्योंकि मुझे जाहिर सी बात है आप जो सारे व्यूवर्स हैं ना माशाल्लाह माशाल्लाह, सबसे पहले तो बातों में से बातें निकलती जाएंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं अभी कर रही हूँ वॉइस ओवर। पहले मैंने आपसे काफ़ी सारी बातें यहाँ पे बैठ कर की हैं, लेकिन वो मैंने इसलिए म्यूट की हैं क्योंकि स्कूल लगा हुआ था और सुबह का टाइम था, असम्बली वगैरह हो रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे, और फिर मुझे उसको म्यूट करना पड़ा। काफ़ी सारी आवाज़ें थी पीछे, बाहर रोड पर गाड़ियाँ आ रही जा रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने उसको म्यूट करके अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा, तो मैंने ये कहना था आपको कि माशाल्लाह से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो मेरा फ़र्स्ट व्लॉग गया इस तरह से फेस के साथ, तो आप सब ने जो है ना मुझे मतलब कि अच्छा ही रिस्पांस दिया है, अल्लाह का शुक्र है। अभी तक एक भी कोई कमेंट ऐसा नहीं आया जो कि मैंने सोचा हुआ था कि शायद मेरे कुछ व्यूवर्स जो हैं शायद बोलेंगे कि आपको क्या ज़रूरत थी, इतने टाइम से आप इस तरह से मेहनत कर रही हैं, यहाँ उनसे तुसी इंज आ गए हो, थोड़े दिनों बाद मास्क उतर जाना है, तो इंज हो जाना है। अक्सर जो है ना व्लॉगर्स को ये सारी बातें सुननी पड़ती हैं। तो मुझे लग रहा था अभी तो मेरे इतने ज़्यादा कोई खास व्यूज़ नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि अब जैसे जैसे व्यूज़ बढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे मुझे बातें भी सुननी पड़ेंगी। लेकिन मुझे जो सवाल करना था आप लोगों से वो ये करना था कि क्यों ना एक वीडियो हम लोग इस तरह की रखते हैं जिसमें आप सारे कोई ना कोई एक जितने मेरे व्यूवर्स, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि कमेंट नहीं करते हैं लेकिन ब्लॉग को देखते हैं, और बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि ब्लॉग्स तो देखते हैं बट वो ना मतलब कि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरे चैनल को। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर लें, दूसरा जो है ना आप लोगों ने कोई एक ऐसा सवाल ज़रूर करना है जो कि मेरे लिए जो नेक्स्ट व्लॉग होगा इंशाल्लाह आप सबके सवालों के जवाब का इस तरह से साथ साथ मेरी रूटीन तो होगी ही। और क्योंकि कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो कि हमसे ज़्यादा माशाल्लाह से जो दिमाग है ना वो आप लोगों का काम कर रहा होता है, जो आप हमारे व्यूवर्स हैं। हम लोग कब तक जो है ना वो सेम एक मैं ऐसे ही थंबनेल देती रहूँगी कि मेरी डेली रूटीन या मॉर्निंग रूटीन या फिर मतलब कि इस तरह की जो चीज़ें हैं मैं कितनी देर तक करूँगी। तो आज हम लोगों ने ये बना लिया, ये कर लिया, आज मैं वहाँ गई, यहाँ आई, है ना। ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप ही व्यूवर से हमें मिल रहा होता है बहुत कुछ सीखने के लिए। हम लोग टाइटल थंबनेल ऐसे देते हैं जो अक्सर जो कमेंट में कुछ सवाल ऐसे किए जाते हैं ना जिसके फिर हम लोग टाइटल और थंबनेल रख के तो उससे हमें व्यूज़ अच्छे आना शुरू हो जाते हैं, ये हमारा चैनल ग्रो होना। अच्छा जी, तो पता नहीं आज गले में कौन सा वट्टा फंस गया जो कि निकल ही नहीं रहा, बार बार गला जो है मेरा वो इस तरह हो जा रहा है। तो आज फाइनली जो वॉशिंग मशीन है न्यू वाली वो मैंने ओपन कर ली है और आज हम इसी में कपड़े धोएंगे। और उसमें से निकला है एक अदद चार्जर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये मशीन काफ़ी दिनों से यहाँ पर पड़ी हुई थी और यहीं पर मोबाइल वगैरह चार्जिंग में हम लोग लगा देते थे, तो वो चार्जर कोई पुराना इसमें पड़ा हुआ था तो वो भी निकाला है। तो चलो आज इस मशीन का हम रिव्यू भी साथ साथ देते रहेंगे और साथ साथ मेरा व्लॉग भी जारी रहेगा। और आपको पता है ये मशीन मैं इतने दिनों से यूज़ क्यों नहीं कर रही थी, वो इसलिए नहीं कर रही थी ताकि मियाँ जी को कभी ना कभी तो टाइम मिलेगा और इसका मुझे मुकम्मल सेटअप करके देंगे वो यहाँ पे पानी का कोई सिस्टम वगैरह, जिससे मुझे मशीन बार बार अपनी जगह से हिलानी नहीं पड़ेगी, इधर ही पानी आएगा और आराम से कपड़े वॉश करेंगे और बस। लेकिन खैर मियाँ जी को टाइम भी नहीं मिल रहा था। और दूसरा फिर मैंने आज सोचा कि चलो यार बस बहुत हो गया, मशीन पड़ी पड़ी अब बुढ़ी हो जाएगी बेचारी, इसको यूज़ कर लेते हैं। और इसके अलावा जैसा कि आपने मेरे हाथ में चाकू देखा था जब मेरी वॉइस ओवर में, तो कुछ और बातें थी, पीछे से मैं इशारे कुछ और करी थी छुरी घुमा घुमा के, ऐसा नहीं मैं वो आपको दिखा रही थी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, सोचिएगा भी नहीं। असल में
वो मैंने क्यों घुमा रही थी वो मैं बता रही थी कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मैंने आज चाकू हाथ में क्यों पकड़ा हुआ है ना, कहीं मैं सुसाइड करने तो नहीं जा रही हूँ, अल्लाह ना करे या कभी ना ऐसा करूँ। और अल्लाह ताला हम सबको ऐसी चीज़ों से महफूज रखे, क्योंकि आपको पता है इस्लाम में भी हराम है ये चीज़ तो। और दूसरा जो है वो चाकू मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे करना था एलोवेरा कट करना था, फेस पे एक पिंपल आ गया, तो उसके लिए मुझे ना वो एलोवेरा लेकर उसको लगाना था। मास्क लगाया ना 2-3 दफ़ा मैंने, काफ़ी ट्राइयाँ मारी, यकीन करें, वो मास्क लगाकर अपना क्लिप बनाने के लिए। तो मेरा फेस पता नहीं क्यों इस तरह, मेरी स्किन मैंने जैसा कि पहले भी बोला कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उसको जब भी मतलब कि अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे यार कौन सी बातें लेकर बैठ गई हूँ, सामने कुछ और बता रही हूँ तो इस तरह होता है वॉइस ओवर करने में। तो अभी मैं आपको बता रही थी मशीन के बारे में, सारी चीज़ें जो जो इसमें हैं, क्योंकि काफ़ी सारी, जब मैंने ये मशीन ली थी ना, तो जब मेरी बहुत सारी बहनों ने कहा था कि आप इस मशीन, मैंने फाइनली सोचा कि चलो इसका रिव्यू भी दे देती हूँ, साथ में जो है ना वो सारी चीज़ें बता रही थी। आप इसमें कौन कौन से जो सारे ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, सिंपल सी है, मतलब कि वही आम जैसे मशीन होती है, कुछ के स्पिनर अलग होते हैं, इसका साथ है। और आप लोग इसको वॉश करके ना, और साथ ही जो है ना इधर स्पिनर में डालें, वहाँ पे पानी का सेटअप है, आप वहाँ से पानी मतलब कि आएगा और वहीं पे वो वॉश भी हो जाएंगे। तो अभी मेरी टिंड कह रही थी गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह सोकर वो उठी है, तो उसने माशाल्लाह से बोला सबसे पहले आके, अभी अभी वो उठी है तो कह रहा है मामा आपने मशीन खोली ये वाली, तो देखो इसमें ये तो वो माशाल्लाह से इस तरह से ना वो सवाल कर रहा था कुछ उस मशीन के बारे में, तो मैं उसको वही चीज़ें सारी बता रही थी। तो खैर अभी मैंने इसमें सरफ़ ऐड कर दिया, पानी इसमें जा रहा है, मैं इसमें कपड़े भी ऐड कर दूँगी। तो ये देखें जी मशीन हम लोगों ने चला ली है, तो मशीन चलाते ही ऐसा लग रहा है जैसे पानी गंदा सा हो गया है अभी कुछ डाला है नहीं इसमें, है वो मशीन का शायद कलर इसलिए तो ऐसा है, तो इसलिए लग रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो सोफ़ों की चादरें थी वाइट वाली वो मैंने इसमें डाल दी हैं, और सबसे पहले यही वॉश करेंगे। अच्छा, आई होप कि आपको ना समझ आ गई होनी है कि मैंने क्या बोला था वो जो स्टार्ट में, कि आप लोगों ने कोई ना कोई एक ऐसा सवाल ज़रूर करना है, चाहे कोई भी हो कैसा भी हो, ज़रूर करें, ठीक है ना। तो वो आपने करना है, तो उसी के हम लोग इंशाल्लाह आप लोगों के नाम के साथ जो नेक्स्ट व्लॉग है वो मैं सारा आपको डेडिकेट करूँगी, ठीक है जी। तो अभी मैंने इसमें सरफ थोड़ा सा ये दूसरा वाला भी ऐड किया, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए मैं ये वाला थोड़ा सा सरफ ऐड कर देती हूँ। तो ये हो गया जी। अब यहाँ पे कपड़े मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं बस, तो ये मैंने लगा दिया ढक्कन। तो अब बस हम इंतज़ार करेंगे ताकि जो इसकी बेल है वो मुकम्मल हो जाए पूरा टीम। एक दफ़ा ये देखिए, अब मैं दिखा रही थी कि जब मैं काफ़ी टाइम बाद मुँह हाथ धोया, उसके बाद मैं ये बेल जो है वो हो गई थी, दोबारा फिर मैंने लगा दिया। और अब मैं इसको 2 चक्कर के बाद मैं इसकी चादरें जो है वो निकालने लगी हूँ। तो जनाब ये मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि कुछ लोग इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ से कपड़े उठाएं, दूसरी साइड पर डालें, और उधर से पानी का जो फंक्शन है ऊपर दे रखा है उन्होंने, यहाँ से पानी आप ऐड कर सकते हैं दूसरी साइड पे, स्पिनर वाली साइड पे। और अंदर से मैं भी आपको दिखा देती हूँ कि पानी आएगा और आपके कपड़े जो हैं वो साथ साथ वॉश होते रहेंगे और साथ साथ जो है ना स्पिन होते रहेंगे। ये देखें यहाँ से पानी आएगा और साथ साथ आपके कपड़े समझ लेंगे जैसे पानी में से निकालिए। तो लेकिन हम जो समझ लेंगे पाकिस्तानी औरतें हैं या मेरी जैसी पाकिस्तानी बहुत सारी ऐसी हैं जो कि नहीं भी करती, इस तरह से भी कर लेती हैं, लेकिन मैं जो हूँ ना वो जब तक पानी अच्छे से कपड़ों से निकाल ही लेती हूँ, तसल्ली नहीं कर लेती हूँ कपड़ों पे कोई दाग शाग नहीं है, तो जब तक मुझसे ये सारी चीज़ें नहीं होनी है तो मैंने पहले उसको अच्छे से पानी से निकाला है। उसके बाद मैंने स्पिनर में डाल दिया था, या अभी नहीं डाला, अभी मेरे ख्याल में नाश्ता आ गया था तो फिर मैं नाश्ता करने बैठ गई थी। और नाश्ता जैसा कि मैंने बताया था कि आज मैंने नहीं बनाना था, नीचे से ही आया था। तो नीचे से आया जी चने, चिकन चने आए हैं और साथ में दही था और हलवा वगैरह था, साथ में रोटियां पराठे वगैरह। तो ये सारी चीज़ें थी मियाँ जी जो कि नाश्ता ले आए थे। और हुसैन अभी दही खाने लगा था, और दही जो है ना उसमें चीनी नहीं थी शायद, तो फिर वो गया दही लेकर आया। तो अभी वो दही खा लेगा और हम लोग जो है बाकी का नाश्ता जो है वो कर लेंगे।
तो यहाँ पे देखें जी, मियाँ जी को अभी आया था एक मैसेज, तो जो कि डेली आता है यहाँ पे, जहाँ से चिकन मियाँ जी लेते हैं। तो वो उनका मतलब कि इनके यहाँ सब्जियाँ और इस तरह की गोश्त वगैरह हर चीज़ जो है इन्होंने रखी हुई है माशाल्लाह से। बहुत ही खूबसूरत इनकी जो शॉप है या मार्ट है, आई थिंक, मुझे नहीं पता, लेकिन इनका मैसेज जो है डेली ऑनलाइन भी काम करते हैं। आप घर में बैठ के सिर्फ इनको कॉल कर दें और चिकन गोश्त वगैरह जो है ना आपके घर पे आ जाएगा। तो इसके जो रेट हैं उसकी डेली लिस्ट हर मतलब कि उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है, जितने मेंबर्स वहाँ पे जो कि जाते हैं और वहाँ से गोश्त वगैरह लेते हैं या फिर इस तरह से ऑर्डर कर लेते हैं घर में बैठे हुए। तो उन्होंने सारों का ग्रुप बनाया हुआ है, तो उन पर मैसेज आ। अच्छा, मुझे अब ठीक से इनकी जो प्राइस है वो नहीं नज़र आ रही, क्योंकि मैं मोबाइल पर जाहिर सी बात है वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मोबाइल वैसे ही छोटा सा होता है, उसके बाद मैं इसमें वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, तो मुझे वो ठीक से प्राइस इसकी नज़र नहीं आ रही है फ़िलहाल। आपको अगर पता चल रहा होगा तो आप लोग इसमें चेक कर लीजिएगा, जिसमें जानती हैं आप, इसमें मटन, बीफ वगैरह, चिकन का और फ़िश वगैरह सारी जो प्राइस है इन्होंने दे रखी है। और फ़िश भी इनके पास काफ़ी किस्म की होती हैं जिनकी प्राइस उन्होंने दी हुई है। तो ये था, है मैं ये कोई इनका वही रिव्यू वगैरह नहीं दे रही हूँ, कोई आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों ने यहाँ से ख़रीदना है लाजमी। मैं वैसे ही बता रही थी, मैसेज आया था तो मैंने कहा कि चलो, काफ़ी इंडिया में तो काफ़ी सस्ता हो रहा है ना चिकन, और पाकिस्तान में तो माशाल्लाह से काफ़ी हाई प्राइस हुई हुई है इनकी। और यहाँ पे देखें जी, कपड़े जो थे वो वॉश हो गए थे, उसके बाद नील इनको थोड़ा सा मैंने ज़रा तेज़ करके लगाया है, क्योंकि बाहर बहुत अच्छी खासी वाली धूप हो रही थी और सुबह का टाइम था। सुबह के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा धूप होती है। तो अब इनको मैं जल्दी से कर लेती हूँ स्पिन करने के बाद फिर इनको निकाल के तारों पे हम लोग डालते हैं। फिर उसके बाद क्या करूँगी वो तो आप लोग को बताऊँगी ही। जी, तो कपड़े जो हैं वो स्पिन हो चुके हैं, अब हम इनको निकालते हैं। आधा नील तो इनका थोड़ा बहुत जो है वो इधर से निकल गया होना है, कुछ जो है वो धूप में उठ जाएगा और कपड़े जो है वो थोड़े बहुत बैलेंस हो जाएंगे, जो इनका नील है वो बैलेंस हो जाएगा। अच्छा जी, तो कपड़े जो धुलते जा रहे थे साथ के साथ वो सूखते जा रहे थे, क्योंकि स्पिन कर रही थी और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो फिर वो साथ साथ ही हम लोग उतार रहे थे। और उनकी तय भी जो है मैंने कहा कि साथ ही लगा कर अपनी जगह पे शिफ्ट भी कर दूँगी। और जो मेरी सिस्टर की शादी वाले व्लॉग्स में थे, उनमें से आप लोगों ने सारे व्लॉग्स देखे हैं या नहीं, क्योंकि मैं ना आज जैसे कपड़े वगैरह वॉश करने के बाद जब मैं फ्री हुई थी ना, तो क्योंकि अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैंने ना आज अपने वही वाले व्लॉग एलईडी में लगाकर जो अम्मी के घर के व्लॉग थे वो मैंने सारे देखे। तो यकीन करें इतना कोई अच्छा लग रहा था मुझे, हालांकि मुझे वो जो व्लॉग्स थे वो लगाकर इतना अच्छा लगा, हालांकि मेरी जो वॉइस है उसमें बिल्कुल भी ठीक नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे कोई मरा हुआ मुर्दा बोल रहा होता है। तो क्योंकि वहाँ पे थी ना, तो वॉइस ओवर इधर उधर छुप छुप के करनी पड़ती थी, सारे शोर शराबे से थोड़ा हट कर कोने इधर उधर घुस कर, ताकि किसी को पता ना चले कि मैं इधर बैठी हुई हूँ। तो मैंने जब वो व्लॉग्स देखे हैं तो यकीन करें वाकई में ये जो ऐसी मेमोरीज़ होती हैं जो कि हमारी सेव हो जाती हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है इनको बाद में कुछ टाइम बाद देखकर। और मुझे भी सच में, हालांकि मैंने अभी तक यकीन करें जो शादी की मूवी है ना वो अभी तक नहीं आई है, तो मैं अपने भाइयों को बल्कि बोलती रहती हूँ, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो जाहिर सी बात है USB में करवानी है, फिर वो वहाँ से यहाँ भेजना है, तो उनको वही
टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो मैं उनको बोलती रहती हूँ तो मुझे भेजें। तो फिर कल मुझे ऐसे ही बस याद आ रही थी, कुछ थकी हुई थी, लेटी हुई, तो मैंने कहा कि चलो यार अपने वही अम्मी के घर के कुछ ब्लॉग्स देख लेती हूँ। और आप सबसे मुझे रिक्वेस्ट भी करनी है कि मेरे अब्बू की तबीयत जो है वो थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो आप सबने दुआ करनी है कि मेरे अब्बू को अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस वही अब्बू की भी याद आ रही थी कुछ इसी तरह से मुझे, तो फिर मैंने इसलिए वो ब्लॉग्स लगा लिए, वहाँ के जितने ब्लॉग्स थे वो सारे मैंने देखे, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो अभी बस जल्दी से ये सारे कपड़े जो है तय लगा कर अपनी अपनी जगह पे रख लेती हूँ और आप सबसे यहीं पे इजाज़त चाहती हूँ। आज का व्लॉग मुझे नहीं पता कि कैसी वॉइस ओवर हुई है कैसी नहीं, थोड़ी आगे पीछे हो गई है, तो इसको जो है ना आप कंप्रोमाइज़ करिएगा। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।